हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन और आपका डेरिवेशन एंड आपका न्यूमेरिकल के बारे में, जो कि आपका 100% बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इंट्रोडक्शन चैप्टर का, मीन्स आपका यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो आपका यहाँ पर चार्ज हमारा क्या है, मोशन में है, तो इसको यहाँ पर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में हमारा चार्ज कैसा था, रेस्ट पोजीशन में था। और चैप्टर 3 में हमारा यहाँ पर चार्ज कैसा हो गया, मोशन में हो गया। अब आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का आपको डेफिनेशन पता भी होगा। जैसे कि हम इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ पर हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। It has direction but it does not obey वेक्टर रूल्स, सो इट्स इज स्केलर। तो यहाँ पर आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी आपका फॉलो नहीं करेगा। कौन सा क्वांटिटी आपका, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये आपका ट्रायंगल लॉ को जो है फॉलो नहीं करता है। अब करंट का जो फार्मूला होता है, आई इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है, या आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी भी टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या Q इक्वल टू आई टी भी लिख सकते हैं, या Q इक्वल टू एन ई हो जाएगा। यह आपका I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी होता है। तो ये डी क्यू अपॉन डी टी यहाँ पर चार्ज में डिफरेंस हो रहा है, विथ आपका टाइम में भी डिफरेंस हो रहा है। तो इसी का डेफिनेशन आपको जो है यूज होता है इलेक्ट्रिक करंट में, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो इसी को ही बोलते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड आपका इलेक्ट्रिक करंट। अब हम करंट का जो है एसआई यूनिट्स की बात करेंगे, वो हमारा यहाँ पर एम्पियर होता है। और यहाँ पर एन आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और ई का जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के होता है। तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था चैप्टर के बारे में। तो अब यहाँ पर हम एक न्यूमेरिकल जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, किस तरीके से फार्मूला हमारा यहाँ पर यूज होता है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, सो दैट 1 एम्पियर इज इक्विवेलेंट टू ए फ्लो ऑफ 6.25 इंटू 10⁻18 एलिमिनेटरी चार्जेज पर सेकेंड। तो आपको यहाँ पर करंट गिवन है I इक्वल टू 1 एम्पियर, और आपको टाइम 1 सेकेंड आपको गिवन है। और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो आपको फिक्स होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के। आपको यहाँ पर फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स आपको n का वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है। तो I इक्वल टू फार्मूला था Q अपॉन टी होता है, और Q इक्वल टू आपका NE होता है, तो NE अपॉन टी हो जाएगा। आपको यहाँ पर n फाइंड करना है, तो I इंटू टी अपॉन ई हो जाएगा। I का वैल्यू आपको 1 दिया है, और टाइम का वैल्यू आपका t जो है 1 दिया है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। ये पावर ऊपर ले जाएंगे तो आपका 10⁻18 हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे, तो आपका n का वैल्यू जो है 6.25 इंटू 10⁻18 आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारा यहाँ पर ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ में आपको याद रखना है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड आपका कांस्टेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लोइंग करंट। तो दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट के होता है। तो इसी को हम यहाँ पर ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो आपका V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I के हो गया। यहाँ पर हम प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे, तो V इक्वल टू आपका IR आ जाएगा, और वेयर R आपका यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, या आप इसको रेजिस्टेंस बोलेंगे, और V आपका यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, और I आपका यहाँ पर करंट हो जाएगा, या आप इसको करंट डेंसिटी भी बोल सकते हैं। अगर हम यहाँ पर SI यूनिट्स की बात करेंगे, तो R इक्वल टू आपका V अपॉन आई होता है, और V मीन्स आपका पोटेंशियल का यूनिट आपका वोल्ट हो जाएगा, और करंट का यूनिट हमारा एम्पियर होता है। तो ये आपका वोल्ट अपॉन एम्पियर हो जाएगा, या आप इसको वोल्ट एम्पियर इनवर्स बोल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस का जो SI यूनिट्स होता है वो हमारा
ओम होता है, या इसको सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम डायमेंशन की बात करेंगे तो आपको डायमेंशन भी याद रखना है, ये आपका एमसीक्यू वगैरह में आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो डायमेंशन हमारा यहाँ पर एम एल स्क्वायर, टी आपका -3 और ए आपका -2 होगा। ये आपका वी आई ग्राफ दिया है, तो वी आपका यहाँ पर पोटेंशियल है और आई आपका यहाँ पर करंट है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ओम्स लॉ का जो है डेफिनेशन को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक्स हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, जो कि आपका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपका 2 मार्क्स में आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। तो इफ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड इज। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो V इक्वल टू होता है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू आपका लेंथ के होता है। तो V इक्वल टू E डॉट आपको L, ये आपका यहाँ से इक्वेशन 1 हो जाएगा। आपको यहाँ पर अभी हमने अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो आपको ओम्स लॉ का फार्मूला भी हमने बताया था आपको, V इक्वल टू IR होता है और R यहाँ पर रजिस्टेंस है, जो कि डिपेंड करता है रजिस्टिविटी और आपका लेंथ के ऊपर और आपका एरिया के ऊपर। तो ये आपका R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो यहाँ पर R की जगह पर रो एल अपॉन ए आपका यहाँ पर फार्मूला को जो है रिप्लेस कर देंगे R की जगह पर। तो V इक्वल टू आई डॉट रो एल अपॉन ए, तो ये हमारे यहाँ पर इक्वेशन 2 निकल के आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमें यहाँ पर इक्वेट कर देना है। तो इक्वेशन 1 हमारा क्या था, V इक्वल टू ई डॉट एल था, और इक्वेशन 2 हमारा V इक्वल टू आई डॉट रो एल अपॉन ए। तो ये V आपका यहाँ से हट जाएगा, ये आपका इसके क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो E डॉट एल इक्वल टू आई डॉट रो एल अपॉन ए हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा एल क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो E इक्वल टू आई अपॉन ए डॉट आपका रो हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर याद रखना है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का जो फार्मूला होता है वो आपका J इक्वल टू J वेक्टर इक्वल टू आई अपॉन ए। आई मीन्स आपका करंट है और ए मीन्स आपका एरिया है। तो ये आपका आई अपॉन ए है, तो इसको यहाँ पर रिप्लेस करके आपका J वेक्टर आ जाएगा। तो E वेक्टर इक्वल टू J वेक्टर डॉट आपका रो, तो आपका एक यहाँ से ये रिलेशन निकल के आ जाएगा। अगर हम करंट डेंसिटी इक्वल टू निकालेंगे, J वेक्टर इक्वल टू E वेक्टर अपॉन रो होगा, और रो आपका यहाँ पर रजिस्टिविटी है। तो कंडक्टिविटी का जो फार्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो, तो आपका यहाँ पर 1 अपॉन रो की जगह पर सिग्मा आ जाएगा। तो J वेक्टर इक्वल टू सिग्मा इंटू आपका E वेक्टर। तो ये आपका यहाँ से फार्मूला आपका ड्राइव होके आ गया। यही आपका फार्मूला जो है पूछेगा कि वेक्टर फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ, तो आपको यहाँ तक इसको ड्राइव करके बताना है। ये जो हमारा यहाँ पर करंट डेंसिटी है, सिग्मा आपका कंडक्टिविटी है, और ई आपका यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपका 100% बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स में या आपका 5 मार्क्स में ये कंप्लीट क्वेश्चन आपको यहाँ पर एज इट इज इसको ऐसा ही प्रिपरेशन कर लीजिएगा, बिल्कुल सेम टू सेम आपको वहाँ पर ऐसा ही क्वेश्चन रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे कि यहाँ पर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम VD से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, और ड्रिफ्ट का काम है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको जो है रोकने के लिए आपका यहाँ पर ये यूज होता है। तो जैसे कि आपका यहाँ पर डेफिनेशन मेंशन है कि इट मे बी defined at the average velocity gain by the free electrons of conductor in opposite direction of the externally applied electric field। तो जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आपको डायरेक्शन दिख रहा है डायग्राम में, ये आपका नेगेटिव साइन है, इधर आपका पॉजिटिव साइन है। तो ये इलेक्ट्रॉन हमारा दिस डायरेक्शन में आपका फ्लो होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इसका जो लेंथ है वो आपका L हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए गिवन कंडक्टर E इक्वल टू V अपॉन L। V आपका यहाँ पर पोटेंशियल हो जाएगा और L आपका यहाँ पर लेंथ हो जाएगा, और E आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस ए कूलाम्स फोर्स, तो आपने जो है यहाँ पर
कूलाम्स फोर्स की बात कर रहा है तो F इक्वल टू Q इंटू ई होता है, बट यहाँ पर Q की जगह रिप्लेस करके आपका E लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात हो रहा है, तो इसलिए F इक्वल टू माइनस स्मॉल ई इंटू आपका कैपिटल ई। ये आपका यहाँ से इक्वेशन 1 आपका निकल के आ जाएगा। अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। तो आपको न्यूटन सेकेंड लॉ का फार्मूला याद होगा, F इक्वल टू एम ए होता है, तो ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। m मीन्स आपका मास हो जाएगा और a मीन्स आपका यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा। अब यहाँ पर हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को हम यहाँ पर इक्वेट कर देंगे, तो इसका फोर्स आपका हट जाएगा, तो स्मॉल ई इंटू आपका कैपिटल ई इक्वल टू आपका एम ए हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन a इक्वल टू माइनस आपका स्मॉल ई इंटू आपका कैपिटल ई अपॉन आपका m। तो यहाँ से हमारा एक्सेलरेशन आपका निकल के आ जाएगा। अब हम यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला प्रूव करेंगे। तो किस तरीके से हम यहाँ पर फार्मूला को प्रूव करेंगे, तो जैसे कि हमने यहाँ पर डायग्राम मेंशन किया है, ये हमारा यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है और ये आपका फाइनल वेलोसिटी है, और टाउ 1 आपका यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम है, जो कि बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर। इधर आपका इनिशियल वेलोसिटी u2 हो जाएगा, ये आपका v2 हो गया, टाइम आपका टाउ 2 हो गया। इसी तरीके से आपका u3 हो जाएगा, ये आपका टाउ 3 टाइम हो गया, ये आपका v3 हो जाएगा। तो डॉट डॉट आपका un दिखा सकते हैं, ये आपका vn हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पर टाउ n हो जाएगा। तो आप न्यूटन्स का जो इक्वेशन पढ़े होंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो आपका यहाँ पर क्या होगा, v1 इक्वल टू u1 प्लस ए टाउ 1। यहाँ पर टाइम हमारा टाउ 1 है, तो इसलिए आपका यहाँ पर टाउ 1 लिखा गया है। इसी तरीके से हम v2 इक्वल टू u2 प्लस ए टाउ 2 लिख लेंगे। सिमिलरली आपका v3 इक्वल टू u3 प्लस आपका ए टाउ 3 हो जाएगा। तो ये आपका डॉट डॉट हमारा कहाँ vn तक हो जाएगा, इधर आपका un हो जाएगा प्लस आपका ए टाउ n हो जाएगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है vd इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस आपका v3 प्लस आपका डॉट डॉट vn अपॉन n हो जाएगा। तो v1 का वैल्यू हमारा क्या था, u1 प्लस ए टाउ 1, तो इसको हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे और दिस साइड को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो v1 v2 v3 और vn का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये आपका u1 प्लस आपका u2 प्लस आपका u3 प्लस आपका डॉट डॉट un अपॉन n हो जाएगा, प्लस आपका a कॉमन है, तो आपका a कॉमन ले लिए, टाउ 1 प्लस आपका टाउ 2 प्लस आपका टाउ 3 प्लस आपका डॉट डॉट टाउ n अपॉन n हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे कि एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी हमारा यहाँ पर 0 होता है। किस जो है 0 क्यों होता है, तो आपका यहाँ पर कंडीशन दिया है, बिकॉज देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी डायरेक्शन। तो उस कंडीशन में हमारा यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये टर्म्स हमारा पूरा 0 हो जाएगा, और ये आपका टाउ 1 टाउ 2 और टाउ 3 प्लस आपका डॉट डॉट टाउ 1 अपॉन n, तो इसको यहाँ पर हम टाउ ऑफ एवरेज वेयर कर लेंगे, तो इसकी जगह पर आपका टाउ ऑफ एवरेज आ जाएगा। तो अब आपका हमारा जो फार्मूला हो गया vd इक्वल टू, ये टर्म्स पूरा 0 हो गया, तो 0 प्लस आपका a टाउ। ए मीन्स आपका यहाँ पर एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला हम ऊपर ड्राइव कर चुके थे, ए इक्वल टू माइनस जो है स्मॉल ई इंटू आपका कैपिटल ई अपॉन एम। तो ए का वैल्यू हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो हमारा वी डी इक्वल टू माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ। तो ये आपका यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला ड्राइव होके आ जाएगा। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला आपका वी डी इक्वल टू माइनस स्मॉल ई अपॉन कैपिटल एम इंटू ई इंटू आपका टाउ। अब कभी कभार क्या होता है कि जो है रिलैक्सेशन टाइम का डेफिनेशन आपका जो है अलग से पूछ देता है कि क्वेश्चन में कि रिलैक्सेशन टाइम क्या है। तो आपका यहाँ पर डेफिनेशन मेंशन है रिलैक्सेशन टाइम का, कि रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
इन ए कंडक्टर, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो आपका कोलिजन होता है या आप इसको गैपिंग भी बोल सकते हैं, तो वहाँ पर ये रिलैक्सेशन टाइम हमारा यूज होता है। तो आपका टाउ एवरेज इक्वल टू फार्मूला होगा टाउ 1 प्लस आपका टाउ 2 प्लस आपका टाउ 3 प्लस आपका टाउ n अपॉन n। तो आप इसमें जो है वेक्टर साइन भी से भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो यही आपका जो है रिलैक्सेशन का टाइम है। तो ये आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि किस तरीके से आपका रिलैक्सेशन का डेफिनेशन आपको बताना है। तो इसको यहाँ पर एरो से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका 100% पूछा जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और ये आपका 100% पूछा ही जाएगा। तो जैसे कि आपको यहाँ पर याद रखना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला हमारा क्या था, वी डी इक्वल टू माइनस आपका ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू आपका टाउ। तो आपको यहाँ पर करंट आई इक्वल टू आपको यहाँ पर फार्मूला ड्राइव करना है। तो जैसे कि हम यहाँ पर बात करेंगे, ये हमारा एक कंडक्टर है, इसमें आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसका जो लेंथ है वो आपका एल हो जाएगा और एरिया आपका ए हो जाएगा। इसमें आपका कॉन्वेंशनल करंट का जो डायरेक्शन दिस साइड हो जाएगा और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन आपका दिस साइड हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो फार्मूला होता है ई इक्वल टू वो हमारा V अपॉन एल होता है। V आपका यहाँ पर पोटेंशियल है और L आपका यहाँ पर लेंथ है। लेट n आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपका यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या हो रहा है, फ्लो हो रहे हैं। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लेंथ L ऑफ द कंडक्टर, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। तो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर की बात करेंगे तो एरिया इंटू आपका लेंथ हो जाएगा और इंटू आपका n का उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे टोटल चार्ज, कि टोटल चार्ज कंटेंट इन लेंथ L ऑफ द कंडक्टर। अब कितना चार्ज आपका यहाँ पर कंटेंट हो रहा है, तो Q इक्वल टू इसमें E का आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो E इंटू N इंटू A इंटू आपका L। तो Q इक्वल टू आपका ये NeAl। तो यहाँ से हमारा टोटल चार्ज आपका निकल के आ जाएगा। तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विच इंटर द कंडक्टर एट द राइट एंड विल पास थ्रू द कंडक्टर एट द लेफ्ट एंड इन टाइम। तो एक जो है साइड से और दूसरे साइड, एक आपका साइड से इंटर करेगा और दूसरे साइड से आपका क्या होगा, इंड होगा। तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पर टाइम निकालना है और टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस आपका यहाँ पर L हो जाएगा और वेलोसिटी आपका यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा, तो L अपॉन VD हो जाएगा। करंट का फार्मूला I इक्वल टू Q अपॉन T होता है और Q इक्वल टू आपका NeAl होता है और इधर आपका T इक्वल टू क्या है, L अपॉन VD। तो T की जगह L अपॉन VD आ जाएगा। तो ये VD हमारा ऊपर चला जाएगा और आपका L से L यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो NeAVD। तो I इक्वल टू आपका NeAVD, जो कि ये आपका करंट का फार्मूला आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो अब आपको करंट का जो फार्मूला I इक्वल टू न्यूमेरिकल में आपको यूज करना है NeAVD होगा। N आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, E आपका इलेक्ट्रॉन, A आपका एरिया हो जाएगा और VD आपका यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा और I आपका यहाँ पर क्या है, करंट है। नेक्स्ट आपका यहाँ से एक रिलेशन पूछ सकता है 1 मार्क्स में, कि रिलेशन बिटवीन करंट एंड करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी का जो फार्मूला होता है वो आपका J इक्वल टू I अपॉन A होता है और I इक्वल टू अभी आप यहाँ पर निकाल चुके NeAVD। तो हम यहाँ पर NeAVD पुट कर देंगे और आपका अपॉन में A आ जाएगा। A मीन्स एरिया। तो यहाँ से A आपका कैंसिल हो जाएगा, तो NeVD हो जाएगा। तो करंट डेंसिटी का जो फार्मूला होगा वो आपका J वेक्टर इक्वल टू NeVD आपका यहाँ पर यूज होगा।
तो वी आपका यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा और जे आपका यहाँ पर करंट डेंसिटी हो जाएगा। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको भी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक, डिड्यूस ओम्स लॉ यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फार्मूला को यूज करके हमें यहाँ पर ओम्स लॉ को क्या करना है, प्रूव करना है, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। 100% आपका ये 2 या 3 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा रिलेशन। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर करंट का फार्मूला याद रखना है। I इक्वल टू आपका NEAVD होता है। तो ये आपका यहाँ से इक्वेशन 1 हो जाएगा। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला VD इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल E अपॉन M इंटू टाउ होता है। तो ये आपका इक्वेशन 2 हो जाएगा। वेयर टाउ आपका यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम होगा और E आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा और M जो आपका यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा और VD आपका यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला याद रखना है। E इक्वल टू V अपॉन L होता है। V आपका यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है और L आपका यहाँ पर लेंथ है। तो VD इक्वल टू क्या था फार्मूला आपका यहाँ पर, ये E है, E की जगह पर हम V अपॉन L को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो VD इक्वल टू आपका स्मॉल ई V अपॉन ML इंटू आपका टाउ हो जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन 3 आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि जो VD का वैल्यू है ये हम यहाँ पर इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, जो I इक्वल टू NAEVD है। तो ये VD का वैल्यू हमें इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ VD ऑन इक्वेशन 1 में, तो I इक्वल टू NEAVD है। तो VD का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो NEA इंटू आपका स्मॉल ई V इंटू टाउ अपॉन ML हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको जो है इंटरचेंज कर लेना है, क्योंकि आपका V अपॉन I बनाना है और इधर आपका ML अपॉन NE² A टाउ होता है। तो ML अपॉन NE² और A टाउ, तो इसको हम यहाँ पर कांस्टेंट मान लेंगे, जो कि आपका R के क्या होगा, इक्वल होगा। तो आपका यहाँ से V अपॉन I इक्वल टू ए कांस्टेंट। तो आपका यहाँ से ओम्स लॉ का फार्मूला हमारा यहाँ से प्रूफ होके आ जाएगा। इधर आपका ये एट फिक्स्ड टेम्परेचर द क्वांटिटीज M मास लेंथ और आपका N E और आपका टाउ एंड A ऑल हैव कांस्टेंट वैल्यूज। तो इसलिए आपका ये वैल्यू हमारा R के क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ये आपका V अपॉन I इक्वल टू R। तो ये हमारा यहाँ से ओम्स लॉ का फार्मूला आपका ड्राइव होके आ गया। तो ओम्स लॉ का जो डेफिनेशन था कि पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, करंट के। तो ये आपका ओम्स लॉ प्रूफ हो गया। वेयर आपका R इक्वल टू यहाँ पर ML अपॉन NE² A इंटू टाउ हो जाएगा और वेयर R आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो ये आपका इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका डेफिनेशन में 2 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा। तो मोबिलिटी यहाँ पर जो है, मोबिलिटी को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। द मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर्स इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इट इन ए यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो म्यू इक्वल टू VD अपॉन E होता है। VD आपका यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, E आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और म्यू आपका यहाँ पर मोबिलिटी है। तो एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला था VD इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल E अपॉन M इंटू टाउ। बट यहाँ पर E की जगह पर Q को यूज किया जा रहा है, क्योंकि Q आपका चार्ज है और E भी आपका यहाँ पर चार्ज है। तो म्यू इक्वल टू फार्मूला VD अपॉन E होता है। तो VD का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ से आपका E कैंसिल हो जाएगा। तो म्यू इक्वल टू Q डॉट आपका टाउ अपॉन M। तो ये आपका मोबिलिटी का फार्मूला आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब फॉर एन इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए तो म्यू ऑफ E इक्वल टू स्मॉल ई टाउ E अपॉन आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए फार्मूला यूज हो जाएगा। फॉर होल इलेक्ट्रॉन के लिए बात करेंगे तो म्यू H इक्वल टू E
टाउ एच अपॉन एम एच हो जाएगा। एच मीन्स आपका यहाँ पर होल इलेक्ट्रॉन की बात हो रहा है, तो फार्मूला आपका यही यूज हो रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के लिए था, ये आपका होल इलेक्ट्रॉन्स के लिए था। एसआई यूनिट्स ऑफ मोबिलिटी मीटर स्क्वायर, वोल्ट इनवर्स और आपका सेकेंड इनवर्स होता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे यहाँ पर रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी और आपका कंडक्टिविटी एंड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये भी आपका 2 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। तो करंट डेंसिटी को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, कंडक्टिविटी आपका सिग्मा होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ई होता है। यहाँ पर क्यू की जगह आपका माइनस ई मीन्स आपका यूज हो रहा है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला वी डी इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ होता है, और करंट डेंसिटी का फार्मूला जे इक्वल टू एन ई वी डी था, बट यहाँ पर ई की जगह क्यू यूज हो रहा है, तो एन आपका माइनस ई हो गया। वी डी का फार्मूला यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो जे इक्वल टू आपका एन ई स्क्वायर अपॉन एम टाउ इंटू आपका ई हो जाएगा। बट एन ई स्क्वायर अपॉन एम टाउ जो कि हमारा 1 अपॉन रो के इक्वल होता है, जिसको और 1 अपॉन रो जो हमारा वो कंडक्टिविटी के इक्वल होता है, तो आपका जे वेक्टर इक्वल टू 1 अपॉन रो इंटू आपका ई आ जाएगा। और इसको हम जे वेक्टर इक्वल टू सिग्मा इंटू आपका ई लिख सकते हैं। सिग्मा आपका यहाँ पर कंडक्टिविटी हो गया, जे आपका यहाँ पर करंट डेंसिटी हो गया, और ई आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। या इसको हम रिलेशन लिख सकते हैं ई इक्वल टू रो में इंटू आपका जे, वेयर रो आपका यहाँ पर रजिस्टिविटी हो जाएगा और ई आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, ये भी आपसे जो है बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। ए हीटिंग एलिमेंट यूजिंग निक्रोम कनेक्टेड टू ए 230 वोल्ट सप्लाई ड्रॉन एन इनिशियल करंट ऑफ 3.2 एम्पियर विच आपका सेटल्स आफ्टर ए फ्यू सेकेंड टू ए स्टडी वैल्यू ऑफ 2.8 एम्पियर। What is the steady temperature of the heating element if the room temperature is 27 degrees Celsius and the temperature coefficient of resistance of the nichrome is 1.70 into 10 की पावर -4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन में पोटेंशियल मीन्स आपका V का वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है 230 वोल्ट, और आपका इनिशियल करंट I0 जो कि आपका 3.2 एम्पियर गिवन है, और आपका I इक्वल टू 2.8 एम्पियर गिवन है, और इनिशियल आपका टेम्परेचर गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस जो कि आपका रूम टेम्परेचर बोल रहा है, और आपको यहाँ पर अल्फ़ा का वैल्यू यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फ़ा की वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है 1.70 इंटू 10 की पावर -4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। आपको यहाँ पर T मीन्स टेम्परेचर फाइंड करना है, डेल्टा टी का भी वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फार्मूला की बात करेंगे कि कौन सा फार्मूला हमारा यहाँ पर यूज हो रहा है। तो R इक्वल टू आर नॉट ब्रेकेट में 1 प्लस अल्फा इंटू आपका डेल टी। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर होता है, तो R इक्वल टू क्या होगा V अपॉन आई होगा। तो यहाँ पर R की जगह V अपॉन आई हो गया, इधर आपका R नॉट है तो V अपॉन आई नॉट हो जाएगा। V का वैल्यू आपको गिवन है 230 वोल्ट, I आपका यहाँ पर करंट गिवन है 2.8 एम्पियर, इधर भी आपका V का वैल्यू 230 वोल्ट अपॉन में आपका 3.2, ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 1.70 इंटू 10 की पावर -4, और आपको यहाँ पर डेल टी फाइंड करना है। तो अब हमें यहाँ पर डेल टी का वैल्यू को सॉल्व करना है। तो ये आपका 2.30 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको इधर हम ट्रांसफर कर देंगे तो 3.2 अपॉन 2.8 हो जाएगा इक्वल टू 1 प्लस 1.70 इंटू 10 की पावर -4 और इंटू आपका डेल टी हो जाएगा। ये पॉइंट सेम है तो इसको हम यहाँ पर कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये 32 अपॉन 28 हो जाएगा, और ये 1 को हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो आपका -1 हो जाएगा इक्वल टू 1.70 इंटू 10 की पावर -4 इंटू आपका डेल टी। फिर इसके बाद हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे,
तो 32 माइनस 28 अपॉन आपका 28, इधर इक्वल में सेम रहेगा। 32 से 28 को हम कम करेंगे तो आपका 4 बचेगा। तो 4 अपॉन 28 इक्वल टू 1.70 इंटू 10 की पावर -4 डेल टी हो जाएगा। डेल टी का वैल्यू निकालना है तो ये टर्म्स हमारा यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, तो इसको आप इजी वे से कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो जो डेल टी का वैल्यू है वो हमारा यहाँ पर 840 डिग्री सेल्सियस आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। पॉइंट में आएगा बट हम यहाँ पर पॉइंट की वैल्यू को हम काउंट नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पर बात करेंगे टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर T इक्वल टू डेल टी प्लस आपका टी नॉट आपको यहाँ पर 27 डिग्री दिया टेम्परेचर इनिशियल, और डेल टी का वैल्यू 840 आया, तो 840 में 27 डिग्री सेल्सियस को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे तो आपका टेम्परेचर यहाँ पर 867 डिग्री सेल्सियस आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में आपसे पूछा गया था। हो सकता है ये क्वेश्चन आपका रिपीट आपका जो है एग्जाम में आपको मिल जाए। किरचॉफ फर्स्ट लॉ और जंक्शन रूल्स, जो कि आपका 100% 2 या 3 मार्क्स में आपका डेफिनेशन में पूछेगा। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ, द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज 0 इज कॉल्ड किरचॉफ फर्स्ट लॉ। मीन्स आपका यहाँ पर एल्जेब्रिक सम मीन्स बोल रहा है कि टोटल करंट हमारा यहाँ पर 0 होगा, तो समेशन आपका I इक्वल टू आपका 0। अब हम बात करेंगे साइन कन्वेंशन की बात करेंगे। तो साइन कन्वेंशन में आपको याद रखना है द करंट फ्लोइंग टूवर्ड द जंक्शन टेकन एज पॉजिटिव। तो अगर टूवर्ड द जंक्शन है तो उस कंडीशन में आपका पॉजिटिव साइन होगा, और आपका अवे फ्रॉम द जंक्शन है तो उस कंडीशन में हमारा यहाँ पर नेगेटिव साइन होगा। अब जैसे कि आपका यहाँ पर समेशन I इक्वल टू 0 था, तो हम इसका यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं कि किस तरीके से आपका यहाँ पर वर्क करता है। तो आपको यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, ये आपका I1 है, ये I2 है, इधर आपका I4 और आपका I3 है। तो I1 और I2 आपको जो है टूवर्ड्स द जंक्शन है, तो इसलिए आपका ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा, और I3 और I4 आपका अवे फ्रॉम द जंक्शन है, इसलिए आपका यहाँ पर नेगेटिव साइन हो जाएगा। तो I1 प्लस I2 आपका पॉजिटिव था, तो इसलिए आपका पॉजिटिव हो गया, और I4 और I3 आपका यहाँ पर नेगेटिव है, तो इसलिए आपका यहाँ पर माइनस साइन लग जाएगा, इक्वल में आपका 0 हो जाएगा। तो I1 प्लस I2 इक्वल टू आपका I3 प्लस आपका I4 हो जाएगा। तो मीन्स आपका इंटरिंग करंट इक्वल टू आउट गोइंग करंट। इसी तरीके से आप किरचॉफ सेकेंड लॉ का भी डेफिनेशन याद कर सकते हो। तो किरचॉफ सेकेंड लॉ, या इसको हम केवीएल जो है केवीएल के नाम से जानते हैं, या आप इसको लूप रूल के भी नाम से जानते हैं। तो आपको यहां पर डेफिनेशन याद रखना है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंजेज इन पोटेंशियल मस्ट बी 0 इज कॉल्ड आपका लूप रूल्स, या आपका किरचॉफ सेकेंड लॉ, या आप इसको केवीएल जो है केवीएल के नाम से भी जानते हैं। तो आपका यहाँ पर समेशन डेल वी इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा, और इसको समेशन ईएमएफ बोल सकते हैं सेल, जो कि आपका IR के इक्वल हो जाएगा। ओम्स लॉ आप पढ़े होंगे, V इक्वल टू IR, तो यहाँ पर सेल आपका ले लिया गया है, तो ये आपका फार्मूला आपका यहाँ पर यूज हो रहा है। अब अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करेंगे तो ये आपका 2 वे रहता है, एक तो आपका क्लॉकवाइज वर्क करेगा, या इसका एंटी क्लॉकवाइज आपका डायरेक्शन रहता है। अब आपका ईएमएफ सेल की बात करेंगे तो नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल है, तो आपका यहाँ पर V वोल्ट आपका पोटेंशियल, V इक्वल टू प्लस आपका सेल हो जाएगा जो कि पॉजिटिव ईएमएफ के लिए होगा, और इधर आपका V इक्वल टू माइनस सेल होगा जो कि आपका नेगेटिव ईएमएफ के लिए हो जाएगा। अगर यही चीज हम पोटेंशियल में बात करेंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल और आपका नेगेटिव पोटेंशियल, तो आपको यहाँ पर V इक्वल टू प्लस IR यूज करना है, और नेगेटिव पोटेंशियल की बात करेंगे तो V इक्वल टू आपका माइनस IR हो जाएगा। यूजिंग किरचॉफ रूल्स कैलकुलेट द करंट थ्रू द 40 ओम रेजिस्टेंस एंड आपका 20 ओम आपका रजिस्टर्स इन द फॉलोइंग सर्किट। तो आपको जैसे यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम आपको यहाँ पर मेंशन है,
तो सबसे पहले हम यहाँ पर डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमें इसको जो है सॉल्व करना है। तो आपको यहाँ पर किरचॉफ लूप आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर ए बी सी और डी में आपका अप्लाई होगा, तो यहाँ से एक इक्वेशन निकल के आ जाएगा। और सेकेंड जब अप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पर ई डी और सी और एफ और आपका ई में हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ से इक्वेशन सेकेंड निकल के आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लूप, जैसे कि ए बी सी और आपका डी ए हो जाएगा, तो आपका यहाँ से 80 वोल्ट है तो आपका 80 हो जाएगा। इधर आपका I2 20 ओम दिया है तो माइनस का आपका 20 I2 हो जाएगा, प्लस आपका 40 I1 इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर 40 ओम है। तो 80 ये आपका इक्वेशन को दिस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो 80 इक्वल टू आपका 20 I2 माइनस आपका 40 I1 हो जाएगा। तो इधर से हम 20 कॉमन ले लेंगे तो I2 माइनस आपका 2 I1 हो जाएगा, और 80 डिवाइडेड बाई 20 तो आपका यहाँ से 4 आ जाएगा। तो 4 इक्वल टू I2 माइनस आपका 2 I1, तो आपका यहाँ से इक्वेशन 1 आपका निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर अगेन यहाँ पर किरचॉफ रूल्स को अप्लाई करेंगे तो हमारा ई डी सी एफ और आपका ई में अप्लाई होगा। तो आपका यहाँ से माइनस आपका 40 I1 हो जाएगा, और माइनस का आपका 10 ब्रैकेट में I1 प्लस I2 हो जाएगा, और प्लस आपका 40 वोल्ट हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर इक्वेशन सेकेंड बन जाएगा आपका यहाँ पर। तो माइनस 40 I1 माइनस 10 ब्रैकेट में I1 प्लस I2 प्लस आपका 40 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो माइनस 40 I1 इसमें आपका माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 10 I1 माइनस आपका 10 I2 इक्वल टू आपका माइनस 40 हो जाएगा। तो माइनस 40 I1 और माइनस 10 I1 ऐड कर देंगे तो माइनस 50 I1 हो जाएगा, और इधर आपका माइनस 10 I2 होगा, इक्वल में हमारा माइनस 40 दिया है। तो अब यहाँ से हम माइनस 10 को कॉमन ले लेंगे तो 5 I1 प्लस आपका I2 इक्वल टू माइनस 40 हो जाएगा, और 10 को हम यहाँ पर 40 डिवाइडेड बाई 10 होगा तो आपका 4 आ जाएगा। तो 5 I1 प्लस आपका I2 इक्वल टू 4, तो आपका यहाँ से इक्वेशन सेकेंड आपका निकल के आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है। तो वहाँ से हमारा I1 और I2 का वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा। तो इक्वेशन जो 1 है वो हमारा I2 माइनस 2 I1 इक्वल टू 4 दिया है, और इक्वेशन आपका जो 2 है वो हमारे यहाँ पर I2 पहले लिख लेंगे प्लस आपका 5 I1 इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा I2 कैंसिल हो जाएगा। इधर आपका माइनस का 5 और माइनस का 2 ऐड हो जाएगा, माइनस का 7 I, और 4 से 4 आपका सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 हो जाएगा। तो I1 इक्वल टू आपका यहाँ पर 0 आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब हमें I2 का वैल्यू फाइंड करना है। तो I2 माइनस 2 I1 इक्वल टू 4, किसी भी इक्वेशन में I1 का वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका वहाँ से I2 का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो I2 माइनस 2 I1 इक्वल टू 4 है, यहाँ पर I1 का वैल्यू पुट करेंगे 0, तो I2 इक्वल टू आपका 4 एम्पियर आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। फाइंड द करेंट फ्लोइंग थ्रू द ब्रांचेज AB एंड BC इन द नेटवर्क शोन। तो आपको यहाँ पर सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि AB ब्रांचेज में कितना करंट सप्लाई हो रहा है और आपका BC ब्रांचेज में कितना करंट आपको सप्लाई हो रहा है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो आपको अप्लाई करना है किरचॉफ का सेकेंड लॉ, जो कि आपका क्लॉकवाइज और आपका क्या एंटी क्लॉकवाइज रहता है। तो इसमें आपका लूप प्रोसेस लगेगा। तो जैसे कि आपको यहाँ पर डायग्राम मेंशन था तो हमने यहाँ पर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर लिया। तो सबसे पहले आपका A, B, M और आपका N में लगेगा, तो आपका यहाँ से इक्वेशन 1 निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से आपको B, C, D और M में लगाना है, तो आपका यहाँ से इक्वेशन सेकेंड निकल के आ जाएगा। फिर हमें यहाँ इन दोनों को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 और 2 को। तो आपका वहाँ से I1 और I2 का वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद में आपको कैलकुलेट करना है AB में कितना करंट सप्लाई हो रहा है और आपको BC में। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लूप
आपका रूल जो कि ए बी एम एन और आपका ए हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 5 ओम दिया है तो 5 ब्रैकेट में I2 माइनस I1 हो जाएगा, प्लस 10 आपका I2 दिया है तो 10 I2 हो जाएगा, और माइनस का आपका 5 वोल्ट हो जाएगा इक्वल टू 0। तो हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 5I2 माइनस आपका 5I1 प्लस आपका 10I2 इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 5I2 और ये 10 ऐड हो जाएगा तो 15I2 हो जाएगा, माइनस का 5I1 इक्वल टू आपका 5 हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन 1 आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से हम अगेन यहाँ पर हम किरचॉफ रूल को अप्लाई करेंगे। तो बी सी डी एम और आपका बी में, तो आपका यहाँ से इक्वेशन बनेगा 10 इंटू आपका I2 हो जाएगा माइनस का, और माइनस आपका 5 इंटू I1 होगा, और माइनस आपका 20 इंटू आपका I1 हो जाएगा, और प्लस का आपका 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन आपका यहाँ पर सेकेंड जो कि -10I2 माइनस 5I1 माइनस आपका 20I1 प्लस आपका 10 इक्वल टू 0। तो -10I2 माइनस का आपका ये ऐड हो जाएगा I1 आपका, तो -25I1 होगा, प्लस का 10 इक्वल टू 0। आप यहाँ से -5 को कॉमन ले लेंगे तो 2I2 प्लस 5I1 -2 इक्वल टू 0। ये आपका इधर डिवाइड हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो 2I2 प्लस आपका 5I1 और ये 2 इधर ट्रांसफर होगा तो इक्वल में 2 आ जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन सेकेंड आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब हम यहाँ पर सॉल्विंग करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को। तो इक्वेशन 1 हमारा यहाँ पर जो आपको गिवन था 15I2 माइनस आपका 5I1 इक्वल टू 5, और इक्वेशन 2 था 2I2 प्लस आपका 5I1 इक्वल टू 2। तो इसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे तो ये हमारा -5I1 और ये आपका +5I1 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 15 में 2 आपका ऐड होगा तो 17I2 हो जाएगा, और 5 + 2 आपका 7 हो जाएगा। तो I2 इक्वल टू आपका 7/17 एम्पियर आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब हमें I1 का वैल्यू क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हमें किसी भी इक्वेशन में जो है I2 का वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका वहाँ से I1 का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो 2I2 प्लस आपका 5I1 इक्वल टू 2 दिया है, तो I2 का वैल्यू 7/17 है, तो 2 इंटू 7/17 प्लस आपका 5I1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो 7 2 जा 14 अपॉन आपका 17 माइनस में हो जाएगा। तो 5I1 इक्वल टू 2 माइनस 14/17। तो एलसीएम ले लेंगे, 17 2 जा आपका 34 माइनस 14/17, तो ये आपका 20/17 हो जाएगा। तो I1 इक्वल टू 20/17 इंटू 5, तो ये आपका 4/17 एम्पियर आपका यहाँ से I1 का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर फाइंड करना था कि करंट AB में आपका जो है कितना करंट हमारा फ्लो हुआ है। तो AB के लिए आपको डायग्राम में मेंशन है I2 माइनस I1। तो I2 का वैल्यू 7/17 पुट करेंगे और I1 का वैल्यू 4/17। तो एलसीएम हमारा यहाँ पर सेम है, तो 7 से 4 आपका कम होगा तो 3/17 आपका एम्पियर यहाँ से करंट AB जो ब्रांचेज पूछ रहा था तो उसका आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब आपका सेकेंड जो ब्रांचेज पूछ रहा था BC में कितना करंट सप्लाई हो रहा है, तो BC के लिए आपका I2 है, तो I2 का वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 7/17। तो आपका ब्रांच BC के लिए जो करंट सप्लाई होगा वो अब 7/17 एम्पियर आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। स्टोन ब्रिज जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में 100% आपका 3 मार्क्स में आपसे पूछेगा। तो जैसे कि यहाँ पर हम बात करेंगे कि व्हीटस्टोन जो ब्रिज है कंसिस्ट करता है 4 रेजिस्टेंस P, Q, R एंड आपका S दिया है, जो कि कनेक्टेड टू फॉर्म एक आर्म्स, और आपका A, B, C और आपका D ये हमारा यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल है। I1 की बात करेंगे तो ये आपका I1 करंट हो जाएगा P रेजिस्टेंस के लिए, और Q की बात करेंगे तो I1 माइनस IG आपका Q रेजिस्टेंस के लिए हो जाएगा, और S रेजिस्टेंस के लिए I2 प्लस आपका IG हो जाएगा,
और R रेजिस्टेंस के लिए आपका I2 होगा। G आपका यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है और ब्रिज हमारा यहाँ पर क्या है, बैलेंस्ड है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, अप्लाई किरचॉफ सेकेंड लॉ आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपका A, B, D और A में अप्लाई होगा। तो I1 इंटू आपका P हो जाएगा प्लस आपका IG इंटू कैपिटल G हो जाएगा। और ये आपका दिस डायरेक्शन में जा रहा है, बट आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये अपोजिट साइन है, तो आपका यहाँ पर माइनस साइन लग जाएगा। I2 इंटू आपका R हो जाएगा। तो एक इक्वेशन आपका यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन हमारा यहाँ पर B, C, D और B में अप्लाई करेंगे तो आपका सेकेंड इक्वेशन यहाँ से निकल के आएगा। तो देखिए किस तरीके से हम इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे कि अभी हमने आपको बताया, अप्लाई किरचॉफ सेकेंड लॉ टू द लूप आपका A, B, D, A। तो I1 इंटू आपका P हो गया प्लस आपका IG इंटू आपका कैपिटल G माइनस आपका I2 इंटू R इक्वल टू 0। तो आपका यहाँ से इक्वेशन 1 निकल के आ जाएगा, वेयर G इज आपका रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर अगेन अप्लाई करेंगे किरचॉफ सेकेंड लॉ, जो कि हमारा यहाँ पर अप्लाई होगा B, C, D और B में। तो आपका इक्वेशन क्या होगा, I1 माइनस IG इंटू Q हो जाएगा, इधर आपका माइनस में हो जाएगा I2 प्लस IG इंटू S हो जाएगा, और इधर आपका क्या है IG इंटू आपका कैपिटल G। ये भी हमारा क्या है माइनस साइन में हो जाएगा, क्योंकि आपका वर्क इस साइड में हो रहा है और ये इस साइड में आ रहा है, तो आपका अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर जो है अगेन अप्लाई करेंगे किरचॉफ सेकेंड लॉ। तो हमारा इक्वेशन यहाँ पर क्या है, I1 माइनस IG इंटू आपका Q माइनस आपका I2 प्लस IG इंटू S हो जाएगा, माइनस IG इंटू आपका कैपिटल G इक्वल टू 0। तो ये हमारा यहाँ पर इक्वेशन सेकेंड बन जाएगा। अब जैसे कि आपको यहाँ पर पता है कि जो हमारा ब्रिज है वो क्या है, बैलेंस्ड है। तो जब ब्रिज हमारा यहाँ पर बैलेंस्ड है तो उस कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर क्या होगा, इज 0 होगा। मीन्स आपको दैट इज IG इक्वल टू आपको 0 पुट करना है इक्वेशन 1 में, और इक्वेशन 2 में जहाँ पर IG लिखा है उसकी जगह पर आपको 0 पुट करना है, सो दैट देयर इज नो करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, यानी कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट आपका अप्लाई शो नहीं कर रहा है, यानी कि नो डिफ्लेक्शन। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जो इक्वेशन 1 बना था हमारा, तो IG की जगह पर आपको क्या करना है, 0 डाल देना है। तो हमारा सिर्फ I1P और माइनस I2R बचेगा। तो एक आपका इक्वेशन यहाँ से आपका निकालना पड़ेगा, और इधर आपका IG की जगह 0 डालेंगे तो ये आपका I1 इंटू Q बचेगा, और इधर भी IG की जगह 0 डालेंगे तो I2 इंटू S हो जाएगा, और ये वाला टर्म्स हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखा है। तो इक्वेशन 1 हमारा यहाँ पर क्या था, I1P, IG आपका 0 हो गया माइनस I2R। तो आपका इक्वेशन 1 हमारा यहाँ पर बचा है I1P माइनस आपका I2R इक्वल टू 0। तो I1P इक्वल टू आपका I2R हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर इक्वेशन 3 आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब इक्वेशन सेकेंड की बात करेंगे तो यहाँ पर हम IG का वैल्यू 0 डालेंगे, और इधर आपका IG का वैल्यू 0, और ये भी आपका टोटल पूरा क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो I1 इंटू Q बनेगा एक इक्वेशन, और एक आपका I2 इंटू S बनेगा। तो ये आपका यहाँ पर मेंशन है फ्रॉम इक्वेशन 2। तो I1 इंटू Q हो गया, इधर आपका I2 इंटू S हो गया। तो I1Q माइनस आपका I2S इक्वल टू 0। तो I1Q इक्वल टू आपका I2S हो जाएगा। इसको हमने इक्वेशन 4 दे दिया। अब हमें क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो नॉट डिवाइडिंग इक्वेशन 3/4। तो हम 3 को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो I1P अपॉन I1Q इक्वल टू आपका I2R अपॉन I2S हो जाएगा। तो I1 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर आपका I2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो P अपॉन Q इक्वल टू आपका R अपॉन S। तो यही फार्मूला में आपको क्या करना है, ड्राइव करना है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का ये फार्मूला आपको याद रखना है, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S होता है। कैलकुलेट द करेंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ द रेजिस्टेंस शोन इन
तो ये आपको यहाँ पर डायग्राम मेंशन है। ए से बी पॉइंट का आपका 1 ओम रजिस्टेंस दिया है, बी से डी पॉइंट की बात करेंगे तो 5 ओम रजिस्टेंस दिया है, डी से सी की बात करेंगे तो आपका 4 ओम रजिस्टेंस दिया है, बी से सी की बात करेंगे तो 2 ओम रजिस्टेंस दिया है, ए से डी पॉइंट की बात करेंगे तो आपको 2 ओम रजिस्टेंस दिया है, और इधर आपको पोटेंशियल 4 वोल्ट आपको यहाँ पर गिवन है। तो जैसे कि आपका ये व्हीट स्टोन ब्रिज के बेस पर आपका प्रॉब्लम है, तो इसको किस तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, व्हीट स्टोन ब्रिज का जो फार्मूला होता है वो हमारा P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको जो है जो डायग्राम आपका सर्किट डायग्राम था, तो इसको हम व्हीट स्टोन ब्रिज के डायग्राम के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो AB आपको यहाँ पर 1 ओम दिया है, BC आपको 2 ओम दिया था, AD की बात करेंगे तो 2 ओम हो जाएगा, और DC की बात करेंगे तो आपका 4 ओम हो जाएगा। B से D की बात करेंगे तो ये आपका गैल्वेनोमीटर वाला पार्ट होता है 5 ओम, तो इसको हम यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। कंडीशन ब्रिज हमारा बैलेंस्ड होता है, तो किस तरीके से आपका जो बैलेंस्ड कंडीशन रहता है तो हमारा फार्मूला P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S होता है। तो इसको हम यहाँ पर चेक कर लेंगे कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं है। तो P का वैल्यू आपका 1 ओम है तो 1 पुट हो गया, Q का वैल्यू आपका 2 ओम है तो 2 पुट हो गया, R का वैल्यू 2 है और S का वैल्यू 4 है। तो ये आपका 1 अपॉन 2 इक्वल टू 2 अपॉन 4, तो ये आपका 1/2 इक्वल टू 1/2। तो ये ब्रिज हमारा यहाँ पर क्या है, बैलेंस्ड है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की। तो AB और आपका जो BC है वो हमारा सीरीज के फॉर्म में है, और इधर आपका AD और आपका DC है, AB हमारा क्या है, सीरीज के फॉर्म में है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने बात किया था रेजिस्टेंस इन AB, तो ये आपका AB इधर 1 ओम है और ये आपका BC है, तो ये टोटल हमारे इधर क्या होंगे, ऐड हो जाएगा। तो AB एंड BC आर इन सीरीज, तो 1 + 2 तो टोटल आपका 3 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा, और रेजिस्टेंस इन AD एंड DC आर इन सीरीज, तो 2 + 4 तो आपका टोटल 6 ओम हो जाएगा। तो ये दोनों मिलके आपका इधर आपका ये 3 ओम हो गया, एक रेजिस्टेंस बन गया, और 2 और 4 मिलके आपका एक रेजिस्टेंस हो गया। तो अब ये दोनों हमारे रेजिस्टेंस किस में हो गए, पैरेलल के फॉर्म में हो गए। तो आपका यहाँ पर पैरेलल का फार्मूला लग जाएगा। तो पैरेलल कंडीशन में रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, तो पैरेलल का फार्मूला 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 होता है। R1 का वैल्यू 3 है और R2 का वैल्यू 6 है, तो 1/3 प्लस 1/6, इधर एलसीएम ले लेंगे तो 2 + 1 तो 3/6 इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। तो R इक्वल टू बात करेंगे तो आपका यहाँ से 2 ओम आपका निकल के आ जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि इसमें कितना करंट आपका अप्लाई होगा। तो करंट का फार्मूला I इक्वल टू V/R होता है। V आपको 4 वोल्ट दिया है क्वेश्चन में, 4, और रेजिस्टेंस आपका 2 ओम आ गया तो 4/2 तो इक्वल टू आपका 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर आपका जो करंट इसमें क्या होगा, सप्लाई होगा। मीटर ब्रिज, जो कि आपका 100% बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा, या आप इसको जो है स्लाइड वायर ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। इसका आपका जो है प्रैक्टिकल भी होता है, तो ये आपको लैब में प्रैक्टिकल भी इसका करवाया जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर हम बात करेंगे जो हमारा मीटर ब्रिज किस तरीके से इसका जो है बेस्ड है, तो आपको याद रखना है व्हीट स्टोन ब्रिज के बेस्ड पर हमारा ये मीटर ब्रिज काम करता है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज में हमारा क्या है, मेजर अननोन रेजिस्टेंस है जो कि आपका P, Q और R एंड S था। ब्रिज हमारा वहाँ पर बैलेंस था, तो उस कंडीशन में P/Q इक्वल टू R/S, जो कि आपका फार्मूला यहाँ पर यूज होगा इसमें। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कंस्ट्रक्शन का। तो जैसे कि अभी हमने बताया, यहाँ पर आपको 1 मीटर का जो है एक कॉर्ड विड्थ ले लेंगे और उसमें यहाँ पर मीटर स्केल लगा देंगे, और ये आपके 2 क्लिप है। एक आपका ये 1 क्लिप इधर फिक्स्ड कर देंगे और एक क्लिप आपका यहाँ पर फिक्स्ड हो जाएगा, जिसको हम कॉपर स्ट्रिप फिक्स्ड बोलेंगे। कॉपर स्ट्रिप फिक्स्ड का क्लिप रहेगा। RB आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स है, और ये S आपका जो है अननोन रेजिस्टेंस है। इधर आपका ये एक RB बॉक्स जो है कनेक्ट किया गया है। यहाँ पर आपका एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है, और ये आपका A से B तक का लेंथ आपका L है, और B से C का लेंथ आपका 100 - L हो जाएगा।
तो आपका जो टोटल लेंथ है वो आपका 100 सेंटीमीटर है, मीन्स आपका 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर ये सेंटीमीटर में आपका मीटर स्केल जो है सेंटीमीटर में होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पर सेंटीमीटर लिया गया है। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे लेट टोटल लेंथ ऑफ द वायर। अब वायर का जो लेंथ है वो आपका यहाँ पर क्या है 100 सेंटीमीटर है, और AB की बात करेंगे वो आपका L हो जाएगा, और BC की बात करेंगे तो हमारे यहाँ पर 100 माइनस L सेंटीमीटर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर के होता है। तो व्हीटस्टोन जो ब्रिज का फार्मूला होता है हमारा P/Q इक्वल टू R/S होता है, तो यहाँ पर P/Q लिया गया है। तो रेजिस्टेंस ऑफ AB अपॉन आपका रेजिस्टेंस ऑफ BC। AB का वैल्यू आपको यहाँ पर L दिया है तो सिग्मा इंटू L हो गया, और BC आपको यहाँ पर 100 माइनस L दिया है तो सिग्मा ब्रैकेट में 100 माइनस L, सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, L अपॉन 100 माइनस L हो जाएगा। वेयर जो आपका सिग्मा है, सिग्मा इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, हेंस R/S। तो जैसे कि आपको बताया था कि व्हीटस्टोन ब्रिज का फार्मूला P/Q इक्वल टू R/S होता है, तो P/Q की जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपका R/S इक्वल टू L/100 माइनस L हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस मीन्स आपका S का वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो S इक्वल टू R ब्रैकेट में 100 माइनस L अपॉन आपका L हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका S एंड R जो कि अननोन रेजिस्टेंस है, और L आपका यहाँ पर लेंथ है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर मीटर ब्रिज का जो है फार्मूला को ड्राइव कर सकते हो।